Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will covering our meiosis part 1 means meiosis 1. We will covering this part in this video. Okay, we have discussed earlier meiosis is divided into two divisions. One is meiosis 1, second is meiosis 2. Same meiosis 1 में भी 4 stages आएंगे, सब stages, which is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Same in meiosis 2, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2 and telophase 2. Okay. Now meiosis 1. meiosis 1. फर्स्ट स्टेज क्या देखा हमने? प्रोफेज. फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज. प्रोफेज 1. क्या हो रहा है प्रोफेज 1 में? क्या हो रहा है प्रोफेज 1 में? क्या कह रही है एनसीईआरटी? टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. लिख लो. टिपिकली लॉन्गर एंड more complex when compared to prophase of mitosis. ठीक है. अब ये जो प्रोफेज 1 है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 सब स्टेजेस. कौन से होंगे? इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 सब स्टेजेस. ठीक है. कौन से देखो भैया. फर्स्ट इज लिप्टोटीन. सेकेंड जाइगोटीन. थर्ड इज पैचिटीन. फोर्थ इज डिप्लोटीन. फिफ्थ इज डाइकाइनेसिस. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर. अब ये जो 5 सब स्टेजेस है, फ्रॉम लिप्टोटीन टू डाइकाइनेसिस. देखो, फ्रॉम लिप्टोटीन and from lipoprotein to dikinesis. ठीक है. कौन से स्टेप्स हो रहे देखे थे हमने इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस? फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप disintegrate. Second, centrioles start moving towards opposite poles.
towards opposite poles. Third, astral rays are formed. Fourth, nucleolar Golgi complex and endoplasmic reticulum disappear. ठीक है, हम ये सारी स्टेप्स देखेंगे इन लिप्टोटीन टू डायकाइनेसिस, फ्रॉम लिप्टोटीन टू डायकाइनेसिस. अब देखते हैं लिप्टोटीन. लिप्टोटीन में क्या होगा, जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो कंडेंस हो जाएगी. वो क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो कंडेंस हो जाएंगे एंड फॉर्म अ क्रोमोसोम ठीक है. और वो जो क्रोमोसोम जो फॉर्म होगा वो लॉन्ग एंड थिन, लंबा और पतला होगा, विच इज ग्रेजुअली विजिबल. मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में हमें वो क्रोमोसोम विजिबल होगा. ठीक है, क्या हो रहा है लिप्टोटीन में. फर्स्ट जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस to form chromosome and chromosome is long and thin and is gradually visible under a light microscope. Now next is zygote. अब लिप्टोटीन में ये बन गया, क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम इज लॉन्ग एंड थिन. अब zygote में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. क्या होगा, जो क्रोमोसोम जो फॉर्म हुए हैं अब उनकी पेयरिंग होगी, पेयरिंग इनटू अ होमोलोगस क्रोमोसोम. हमने देखा था प्रीवियस वीडियो, दिस पेयरिंग ठीक है. एंड दिस पेयरिंग वी कॉल bivalent. What we call bivalent or tetrad. ठीक है, लिख लो. पेयरिंग of homologous क्रोमोसोम. ठीक है, क्या हो रहा है zygote में, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, एंड दिस इज कॉल्ड bivalent और tetrad. और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, सिनैप्सिस. इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, सिनैप्सिस. दिस फिनोमेना is called synapses. ठीक है. नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड
साइनेप्टो, बोलो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रोफेज वन में हमने क्या देखा कि प्रोफेज वन 5 सबस्टेजेस में फर्दर क्लासिफाइड है। कौन से 5? लिप्टोटीन, जाइकोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। उसमें से लिप्टोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमेटिन कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं, क्रोमोसोम लॉन्ग और थिन हो रहे हैं, विच इज ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। नाउ आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ क्रोमोसोम, जाइकोटीन में क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज पैचिट। हाँ, एक लाइन लिख लो, एनसीईआरटी की है, मार्क एज इम्पोर्टेंट दिस लाइन, कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज, जो प्रोफेज वन के जो फर्स्ट और सेकेंड फेज मीन्स विच इज लिप्टोटीन एंड जाइकोटीन, ये जो 2 फेज है विच इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, मीन्स ड्यूरेशन इज short period. First and second phase of prophase 1 is relatively short-lived. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Now next क्या है? Next step patching. Next is third is patching. ठीक है, ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी क्या बोलती है? क्या है पहला पॉइंट? कि बाइवैलेंट मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो बाइवैलेंट है वो क्लियरली विजिबल है। पैचिटीन की जो स्टेज है, इस स्टेज के दौरान जो बाइवैलेंट है वो हमें इजीली विजिबल है। और जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो किन के बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, लिख लो, बाइवैलेंट is more clearly visible during this stage and crossing over किन के बीच में हो रहा है? Between non sister chromatin और homologous chromosome occur। ठीक है, ठीक है, देख लो सब इधर। ठीक है, ये 2 होमोलोगस है, अभी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो साइट है, यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, और एक कौन सा एंजाइम इस साइट पर प्रेजेंट होता है? एंजाइम रिकॉम्बिनेज। कौन सा? एंजाइम रिकॉम्बिनेज।
ये भी लिख लो, recombination nodules are formed at the site of crossing over। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है इस साइड पे? एंजाइम recombinase present at this site। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं डिप्लोटीन। नाउ डिप्लोटीन, ठीक है। अब क्या हो रहा है डिप्लोटीन में? अब जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, जो हमने जाइकोटीन स्टेज में देखा था, अब यहाँ पर उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। जब डिप्लोटीन की बिगनिंग, इन द स्टार्ट ऑफ डिप्लोटीन क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी क्या होंगे? रिपल्सिंग स्टार्ट होंगे। So the egg-shaped structure called chasmata, their chasmata are formed। तो क्या लिखेंगे हम? The beginning of diplotin is marked by the dissolution of synaptonemal complex। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि होमोलोगस क्रोमोसोम start repulsing each other। ठीक है, एक दूसरे का रिपल्सिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा वहां पर, जिसको हम चैस्मेटा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक एक्स शेप बन रहा है। देखो इसको बोलेंगे हम ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट राइट डाउन हियर कि जो डिप्लोटीन है वो लास्ट लॉन्ग अप टू मंथ और ईयर like in oocytes of vertebrates। We have seen this। No, sorry, we haven't seen this। We will see in animal kingdom। In that chapter, we will cover this part। But still, write down diplotin may last long up to months or years in oocytes of vertebrates। ठीक है।
Now the fifth and last stage is dikinase. अब डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है? ये फर्स्ट थिंग, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1, जिसको हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज भी बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो चेस मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। अब क्रोमोसोम फिर से फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे, एक मेयोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाएंगे टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फर्स्ट थिंग, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेस 1, also called transition to metaphase, क्या हो रहा है इसमें? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस मेटा ऑकर्स। यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक that the chromosome, क्या हो गया? क्रोमोसोम are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome. For what? For separation. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा प्रोसेस 1। अब आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? पहले हमने देखा था मेटाफेज ऑफ माइटोटिक फेज, उसमें एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी। जब वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो रहे थे तो वो एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी, लेकिन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या होगा? दो इक्वेटोरियल प्लेट बन रहे हैं। देखो इसमें, ठीक है, ये हो गया। दो मेटाफेजिक प्लेट बनते हैं। तो क्या हो रहा है मेटाफेज 1 में? फर्स्ट इज बाइवैलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ ऑल टू फॉर्म अ डबल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? स्पिंडल फाइबर जो आ रहे हैं अपोजिट पोल से, वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच हो रहे हैं, और ईच क्रोमोसोम में 1 काइनेटोफोर को अटैच हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम? स्पिंडल फाइबर from the opposite poles
of the spindle attached to the pair of homologous chromosomes with one kinetochore of each chromosome. ये हो गया मेटाफेज 1. ये हो गया मेटाफेज 1. अब एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? अब जब मतलब शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर होमोलोगस क्रोमोसोम होगा तो वो सेग्रीगेट होंगे फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल. मीन्स वो जो स्पिंडल फाइबर था उसका शॉर्टनिंग होगा, वो अपोजिट पोल्स की तरफ होमोलोगस से सेग्रीगेट होंगे और ऊपर जाएंगे. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होगा. जो सिस्टर क्रोमैटिन है वो एज इट इज एसोसिएटेड रहेंगे अपने सेंट्रोमियर से एनाफेज में. ठीक है. देखो इधर अपोजिट पोल है. जब इसकी लेंथ शॉर्टनिंग हो रही है, ये लेंथ शॉर्टनिंग हो रही है, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिन है ये एज इट इज ही सेग्रीगेट होगा. ठीक है. और इनका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं होगा. तो क्या हो रहा है इसमें? ड्यू टू shortening of kinetochore, homologous chromosomes segregate from each other and move towards opposite poles. Opposite poles की तरफ move हो रहे हैं. And there will be no splitting of centromere, which remains associated with their centromere. And this phenomena of not splitting of centromere is called dysfunction. ठीक है. Now the last stage of meiosis 1 is telophase 1. अब टेलोफेज 1 में क्या होगा? जो प्रोफेज मतलब उल्टा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर हुए थे, अब टेलोफेज में रीअपियर होंगे. अब although in many cases chromosomes do undergo some dispersion, but they don't reach the extremely extended state of interphase nucleus. ठीक है. क्या होगा? The nuclear membrane and nucleolus. तो क्या होगा टेलोफेज 1 में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर. और तो बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि क्रोमोसोम है डू अंडरगो सम डिस्पर्शन बट दे डोंट रीच द extremely extended state of interphase nucleus. It will not undergo in some dispersion. और कौन सा dispersion? In the extended state of interphase nucleus. Now after the nuclear division of meiosis 1, there will be cytokinesis. Same the cytokinesis will follow the telophase 1 after the telophase 1, and then what will happen? That diploid cell divides into two haploid daughter cells. As we know that meiosis 1 is reductional division, and these
टू हैप्लॉइड डॉटर सेल को हम क्या बोलेंगे? डायोइड सेल। क्या बोलेंगे? डायोइड। बिटवीन द मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेज होता है, उसको बोलते एक गैप होता है, उसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। क्या बोलेंगे हम? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। ये गैप होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। और ये मतलब माइटोसिस का जो इंटरफेस देखा था ना हमने, वो सेम वैसा ही इंटरकाइनेसिस है, जिसमें बस क्या नहीं हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सब नहीं हो रहा है। सेम इंटरकाइनेसिस भी शॉर्ट लिव्ड होता है, विच इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। मीन्स मियोसिस 2 का फर्स्ट क्या रहेगा? प्रोफेज 2। जैसे मियोसिस 1 में जैसे क्या था? प्रोफेज 1। सेम मियोसिस 2 में प्रोफेज 2। तो क्या है इंटरकाइनेसिस? गैप बिटवीन meiosis 1 and 2 is called interkinesis. ठीक है। Next is it is same interphase of mitotic phase. It is like interphase of mitosis, but क्या नहीं हो रहा है? Replication of DNA is absent. And this is generally, interkinesis is generally short-lived. And is followed by prophase 2। तो यहाँ पर हमारा पूरा मियोसिस 1 हमने कवर कर चुके हैं हम लोग। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मियोसिस 2 पार्ट। आफ्टर दैट आवर चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन इज ओवर। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है? सब क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सब होगा, सब ठीक होगा। थैंक यू। बाय।